हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको बेहतर तरीके से मिलती रहे। तो आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, आज हमारी जो क्लास है मानव जनन, जिसमें CUET UG से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक थंबनेल में लिखा हुआ है, इस बार यही पेपर में आएगा। कहने का मतलब ये था कि मानव जनन के जो भी ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक्स हैं वो आपके सामने रख दिए जाएंगे और यही आपको एग्जैक्टली पेपर में देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से है, तो इसका आंसर आप बताइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। इन हिंदी में पढ़ेंगे। देखो, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो इससे बेटा दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर मेल है, मेल की जगह पर फीमेल भी लिखा हो सकता है, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हो। ऑप्शन में इसका राइट आंसर बेटा कौन सा होगा? शुक्राशय, ये क्या होती है? ये ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट, ये भी ग्रंथि होती है। शिशिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननेंद्रिय होती है। जबकि वृषण जो होता है वह मेल में प्राथमिक अंग होता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फीमेल का आप लोग कमेंट में बताओ कि प्राथमिक जननांग कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा है नीट 2014 का शेयर टर्मिनल डक्ट, इसका मतलब सहायक नलिकाओं से मैंने एक क्वेश्चन निकाला है। मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस निकाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और पूरे चैप्टर में जब आप कवर करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं था जिसमें से कोई भी क्वेश्चन मिसिंग हो। देखो, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज। मानव पुरुष में प्रजनन और मूत्र प्रणाली की साझा अंत नलिका कौन सी है? समझ में आ रही है बात? प्रजनन और मूत्र प्रणाली की, प्रजनन और मूत्र प्रणाली की मतलब स्पर्म की भी और यूरिन की भी, एक ही नलिका इनमें से कौन सी है? जिसका आंसर बेटा होगा यूरिथ्रा, मूत्र। समझ में आ रही बात? ये जो वॉस डिफरेंशिया या फिर वॉस डिफरेंस होते हैं, ये शुक्राणु को ले जाने का काम करते हैं, ठीक। और जो यूरेटर होता है वह किडनी और मूत्राशय के बीच का संबंध होता है, ठीक। कैपेसिटेशन कहाँ होता है? कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है संलयन, यानी कि निषेचन कहाँ पर होता है। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है? कैपेसिटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षमतायन कहाँ होता है। तो कौन से भाग में होता है? देखो, इधर निषेचन की बात करी जा रही है ना। अगर आपको इसकी हिंदी पता है तो आप इसका आंसर आसानी से टिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं पता है हिंदी में से क्या कहते हैं तो चीज़ें दिक्कत में हो सकती हैं। पहला, अधिवृषण जो लिखा हुआ है ये एक सहायक जनन नलिका है। किसकी? मेल की। शुक्रवाहक ये भी मेल की है और वृषण जालिका ये भी मेल की सहायक नलिकाओं में से एक है। तो एक अलग ही आपको दिखाई दे रहा है मादा जनन मार्ग। तो कहने का मतलब ये है, आप क्वेश्चन MCQs को भी एलिमिनेट कर सकते हो। सर क्या सारे इसमें नीट के क्वेश्चन है? बेटा, नीट के जो बहुत ज़्यादा पुराने सालों में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को मैंने पुटअप किया है। यही क्वेश्चन CUET में रिपीट होते हैं। और अगर यकीन नहीं है तो CUET के मैंने आगे क्वेश्चंस अरेंज करे, वो आपको देखने को मिल जाएगा कि काफ़ी सारे CUET के क्वेश्चंस यहीं से मैच होते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसमें लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। इसका मतलब ये लिखा हुआ है मासिक धर्म प्रवाह किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? एक बात सुन लो, मैंने आपको बस दो हार्मोन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों पे जब कहानी टिकी हुई है तो ऑप्शन में इन्हीं दोनों पे कहानी फिर भी टिकी हुई हमेशा के लिए रहेगी। तो यहाँ पर देखो FSH, ये सर्टोली कोशिका यानी कि ये ग्राफिन फॉलिकल पर काम करता है। इसका यहाँ पर डायरेक्टली कोई यूज नहीं होता, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक। ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। वैसोप्रेशन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन मैंने आपको बताया, इसका आंसर प्रोजेस्टेरोन आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि फीमेल में बस दो ही हार्मोन वर्क करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो भी किसके मामले में? मेंस्ट्रुएशन के मामले में, ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन साइट, ये मैंने कल चीख के बताया था बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। नीट 2016 का ये सवाल है। इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझो CUET बहुत ही ज़्यादा आप पास में पहुंच रहे हो। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है कहाँ पर होती है।
ओनली इफ इट अकर्स इन, मनुष्यों में निषेचन तभी संभव है जब यह होता है। कहाँ होता है? एम्पुलरी रीजन, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा बेटा? एम्पुलरी रीजन। कल मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। अगर एम्पुला ना लिखा हो, फिलहाल तो वैसे लिखा होगा, लेकिन एम्पुला ना लिखा हो तो तुम्बिका लिखा होगा उसकी जगह पर। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एंडोक्राइन एक्शन से एक क्वेश्चन ले लिया गया है, तो इसमें देखिए, हाँ, which part of ovary act as an endocrine gland after ovulation? बताइए बेटा, इनमें से क्या हो सकता है? अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? इसका मतलब ये होता है, अंतःस्रावी का मतलब ये होता है वह अपने भीतर से कुछ ऐसा निकालता है जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इनमें से कौन सा क्या निकालता है बताइए? स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, विटलाइन मेम्ब्रेन एंड ग्राफियन फॉलिकल। तो इसका बेटा राइट आंसर होगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो पता है क्या करती है? ओव्यूलेशन होने के बाद में वो अपने अंदर से कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होती है वैसे ही कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती है, और जो कार्पस ल्यूटियम होता है वह अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, जो कि मदद करता है किसमें? जो कि मदद करता है किसमें? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करने में, अंतः गर्भाशय की अंतःपरत का निर्माण करने में। ठीक है। पोलर बॉडी एक्सट्रूशन, हाँ देखो, एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस, अंडे के केंद्रक से, अंडे के केंद्रक से द्वितीय पिंड का निष्कासन होता है। खैर ये आपको नहीं पता होगा और ये नॉट से इम्पोर्टेंट है, तो इसे लीव कर देते हैं। कोलेस्ट्रम, हाँ ये इम्पोर्टेंट है भैया। कोलेस्ट्रम एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न कंटेन्स व्हिच एंटीबॉडी? कोलेस्ट्रम यानी कि जो इस बार क्वेश्चन आ चुका है यूपी बोर्ड में, वही क्वेश्चन है नीट 2019 का, जो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है, में कौन सी एंटीबॉडी होती है? वैसे एंटीबॉडी कितने टाइप्स की होती है मैंने लिख रखी है यहाँ पर, MEGA, है ना? तो इसका राइट आंसर बेटा कौन सा होगा? ए। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, द एमनियन ऑफ, एमनियन का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम, स्तनधारी भ्रूण का एमनियन किससे प्राप्त होता है? एमनियन क्या होता है? जब उल्ब भेदन की प्रक्रिया होती है, उल्ब भेदन क्या होता है? उल्ब भेदन मतलब कहने का ये है, एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड की एक परत होती है। वो फ्लूइड क्या करता है? जब कोई बच्चा पेट में होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसको इस लिक्विड को कवर करने के लिए, यानी कि बच्चे को कवर करने के लिए एक लेयर आ जाती है, तो हम कहते हैं एमनियन। तो यहाँ पर एमनियन हमने नाम इसीलिए दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? तो ये किससे निकलती है या किससे इसका निर्माण होता है? आई थिंक ट्रोफोब्लास्ट तो नहीं, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में नहीं है, तो थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है जिससे कि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। अगला देखो लिखा हुआ है, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म, यानी कि कहने का मतलब यह है शुक्राणु मोचन कहाँ से? शुक्राणुओं के निकलने की प्रक्रिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में देखने को जनरली मिल जाता है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। सर्टोली सेल से देखने को मिलता है। ठीक, तो ध्यान रखना, सर्टोली सेल्स में वो जो शुक्राणु होते हैं वो अपना सर धंसा लेते हैं जिससे कि पोषण और ज़्यादा प्राप्त हो जाए, है ना? वहाँ से छुटकर शरीर के बाहर निकलने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक, प्लेसेंटल हार्मोन 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following hormone is not secreted by human placenta? Human placenta से कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं किया जाता है? भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ कौन सा नहीं किया जा सकता? कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है वहाँ से LH और FSH हार्मोन निकलता है। LH और FSH हार्मोन करते क्या हैं? LH और FSH हार्मोन डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, ये बेसिकली एक ऑर्गन पे काम करते हैं जो निकलवाने का काम करते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये डबल पाथवे यूज़ करते हैं। ये वहाँ से निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के बाद में ये काम करते हैं ग्राफियन फॉलिकल पर, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करते हैं, फिर उसके बाद में उससे क्या निकलवाते हैं? प्रोजेस्टेरोन निकलवाते हैं।
समझ में आ गई बात। तो ये इनका काम ऐसे होता है। तो यहाँ से ये रिलीज नहीं होता, बाकी ये तीनों क्या करते हैं, प्लेसेंटा रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा हो गया LH। नीट 2016 का क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। मादाओं में GnRH पल्स आवृत्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका तो लगा सकते हो वैसे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहीं से LH और FSH निकलता है। अगला क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है, इनहिबिन प्रोडक्शन व्हिच इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ FSH। तो इसमें तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इनहिबिट लिखा हुआ है साफ साफ, ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं। अच्छा, जो इनहिबिन होता है ये, इससे एक एंजाइम याद रखिएगा आपको, जो FSH के स्राव को रोकता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? ये ग्रैन्युलोसा परत के द्वारा निर्मित होता है इनहिबिन, जो FSH के स्राव को, मतलब जब ज़्यादा से मतलब अत्यधिक मात्रा में FSH मिलने लगता है ग्रैन्युलोसा परत को, तो ग्रैन्युलोसा अपने आप के बचाव के लिए क्या काम करती है, वो इनहिबिन नामक एंजाइम को निकालने लगती है, जिससे क्या होता है, FSH का इफेक्ट कम हो जाता है। 15 का बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अस्थानिक गर्भावस्था क्या होती है? अस्थानिक 15 का क्वेश्चन है, अस्थानिक गर्भावस्था क्या होती है? इनसाइड यूट्रस, आउटसाइड यूट्रस, जेनेटिक डिफेक्ट या फिर प्रीमेच्योर बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कल मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय के अलावा अन्य स्थान पर अगर भ्रूण लग जाता है तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका बी राइट आंसर है बेटा। ओव्यूलेशन इवेंट्स, व्हिच इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। LH सर्ज बताया गया था कि LH सर्ज होता है 14th डे में, यहाँ से होती है ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग यहाँ से होती है। डिक्रीज इन एस्ट्राइडोल यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में कमी। FSH सर्ज ये नहीं होता है, क्योंकि LH सर्ज होता है तो FSH डाउन होता है, तो इसका मतलब FSH सर्ज में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बी डिक्रीज इन एस्ट्राइडोल यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में जब LH सर्ज होता है तो कमी हो जाती है, तो नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। ओके, देखते हैं इसे, बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2015 का है, मियोसिस 2 कंप्लीशन इन ह्यूमन फीमेल्स। मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, देखो मैंने बताया था मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो प्रोफेस फर्स्ट मादा के गर्भ में ही कंप्लीट हो जाती है। जब ओवोनिया oogenesis वगैरह होती है तो वो प्रोफेस फर्स्ट यानी कि मियोसिस फर्स्ट ही कंप्लीट हो जाती है। जबकि अगर मियोसिस 2 की बात करी जाए तो वो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाली होती है तब एट द टाइम ऑफ सम सेकेंड्स, उसी टाइम मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक, फर्टिलाइजेशन के पास डिप्लॉइड सेल्स क्या होती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको बताओ। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो क्या डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है? कौन सी कोशिका द्विगुणित होती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्विगुणित होता है, स्पर्मेटोजोइड क्या द्विगुणित होता है? बताओ इसमें राइट आंसर कौन सा होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड। केवल ये होती है डिप्लॉइड, बाकी सब कैसे हैं? सिंगल वाले हैं। स्पर्मेटोगोनिया इज द राइट आंसर। कार्पस लूटियम, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कार्पस लूटियम इज टू प्रोड्यूस, क्या करता है? चीख चीख के कल बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, प्रोजेस्टेरोन। अगर इतने सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हों और अगर मज़ा आ रहा हो क्वेश्चन को करने में, तो बेटा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तो बनती है कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो बनता है ना। तो ध्यान रखियो इस बात का, आप हमारा ध्यान रखो, हम आपका ध्यान रखेंगे मेरे लाल। अब देखो इतने सारे क्वेश्चंस आपने नीट के कर लिए, अब CUET का ये वाला क्वेश्चन करो। पार्चुरेशन सिग्नल, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, प्रसव के संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मैंने आपको कल बताया था कि प्लेसेंटा एंड फीटस दोनों ही सिग्नल भेजते हैं कि अब बस समय पूरा हो चुका है, अब बाहर आना है, समझ गए? तो ये कहानी होती है, कल बताया था, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड थ्रू प्लेसेंटा। तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको बेटा, हमारे साथ जुड़े हुआ। CUET 2022 का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन,
लल्लू पंजू सा क्वेश्चन, नीट के तो जब भी थोड़े से कठिन क्वेश्चन थे, ये वाले तो बहुत ही इजी हैं। लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, बताओ भैया। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल। एंड्रोजन, एंड्रोजन का नाम क्या होता है? पुंजन। पुंजन को और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो टेस्टोस्टेरोन, समझ गए। सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन भाई साहब, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एज ऑफ इनफंडिबुलम आर कॉल्ड। भैया कल बताया था बहुत अच्छे तरीके से, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एफ से कौन सी स्पेलिंग स्टार्ट होती है? एफ से, फिम्बरी, बात खत्म हो गई, झल्लरी, समझ गए। तो ये होती है कहानी। अगला क्वेश्चन, इन टेस्टिस लीडिंग सेल्स आर लोकेटेड। वृषण में लीडिंग कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? एक बात सुनो, एपिडिडाइमिस में शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। इंटरस्टिशियल स्पेस ही एक ऐसा स्पेस है जहां पर लीडिंग कोशिकाएं वो प्रेजेंट होती है, अंतराली अवकाश। वास्ट डिफरेंस डक्ट, चलो भैया ऐसे देखिए, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द शुक्रवाहक स्खलनीय नलिका बनाने के लिए किससे जुड़ती है? मतलब इसके लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है? अगर ये बता सकते हो तो बताओ। मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था टेस्टिस वाला, नहीं देखा है तो पीछे वाली वीडियो देख के आओ, फिर इसके बाद इसका आंसर बताओ। समझ में आ गई बात? नीट 2021 का देखो यार, ये तो अभी वाला क्वेश्चन है। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, कहां पर होते हैं? रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर जना पेलेसिडा। कल मैंने आपको बताया था कोरोना रेडियोटा होती है, कोरोना रेडियोटा होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इंपॉर्टेंस दी जाती है जोना पेलियोसिडा को। समझ में आ गई बात? नीट 2020 का, ग्राफियन पोटिका से अंडाणु निकलने का अंडोत्सर्ग का कारण किस हार्मोन का स्तर ग्राफियन पोटक से अंडाणु निकलने अंडोत्सर्ग का कारण बनेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एलएच, लो कंसेंट्रेशन ऑफ एफएसएच, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। बेटा देखो एक बात सुनो, मैं तो क्वेश्चन के आंसर दे ही दूंगा, आप भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते रहो। कमेंट में जल्दी दो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाओ। स्पर्मेटोसाइट प्लॉइडी, नीट 2021। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं जो ऊपर के होते हैं, ध्यान से सुनो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब ये होता है कि जो ऊपर के होते हैं वो द्वितीय वाले, समझ रहे हो? द्वितीय वाले जो ऊपर के होते हैं, मतलब जो जर्म कोशिका से निकलते हैं, वो डायरेक्टली कैसे होते हैं? उनका डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जबकि अदरवाइज नीचे की अगर बात करो तो सारे कैसे हो जाते हैं? सारे कैसे होते हैं? सिंगल होते चले जाते हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया पहले होता है तो उसमें 46 गुणसूत्र, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट पहले होता है 46, फिर उसके बाद अर्धसूत्री होता है, फिर उसके बाद क्या होती है? इस पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो वो कैसा होता है? हैप्लॉइड, अगुणित। द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड, कल ही बहुत अच्छे से बताया था, एंडोमेट्रियम, समझ रहे? अंतःस्तर। ऑक्सीटोसिन टारगेट, ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन विच लेयर ऑफ द यूट्रस। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो किस पे काम करता है? यूट्रस की बीच वाली परत पर, जो क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन प्रदान करता है। मायोमेट्रियम, मध्य स्तर। रिलैक्सिन सिक्रीशन, इन द लास्ट लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी द हार्मोन रिलैक्सिन इज रिलीज्ड बाय। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपको याद नहीं है तो पिछली जो क्लास मैंने आपको बताई थी ना, तो पिछली वाली क्लास देख के आओ, लास्ट में क्वेश्चन बताया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हो सके तो मैं दिखाऊंगा भी नहीं, हाँ नहीं है, दिखाऊंगा ही नहीं, वरना तुम लोग अरे यार देख देख के तुम लोग पगला जाते हो। द मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन्स, ये आप तुमने देख ही लिया, केंद्रक नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी होती हैं? 10 से 12 माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है, ठीक है। मिल्क सिक्रीशन पे आ जाओ भैया। The synthesis and secretion of milk is stimulated by which hormone? Prolactin। बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीटोसिन भी लगा देते हैं कुछ बच्चे। ऑक्सीटोसिन केवल उसको सप्रेस, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसको सप्रेस करने का काम करता है, जबकि जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है वो प्रोलैक्टिन का होता है। नीट 2021 का, द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इज टू, कॉर्टिकल का ये क्वेश्चन आपसे शायद रिलेटेड नहीं है फिलहाल के लिए, तो छोड़ो इसे।
एक्सेसरी, हाँ ग्लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो आपके अंदर पाई जाती है? एम्पुला, प्रोस्टेट, एपिडिडाइमिस, रेटिडेस। बेटा ये वाली दोनों जो कैसी हैं, ये नलिका है, ये वाली फीमेल का पार्ट है, ये वाली ग्रंथि है, ठीक। फीटल मूवमेंट, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द हार्ट फीटस आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ या थर्ड मंथ या सिक्स मंथ, बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे में किसमें सबसे पहले मूवमेंट बच्चे की देखी जाती है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या बनता है, बताओ इसका कमेंट में आंसर, क्योंकि मेरे कमेंट सुने सुने रह जाते हैं आप लोगों के होते साथे, तो कमेंट सुना नहीं रहना चाहिए, आप लोग सब धीरे 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 आंसर बताते जाओ। तो ये बस इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ चलिए बेटा, इतने ही क्वेश्चन थे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बताना तो पड़ेगी, बताना तो पड़ेगी, क्योंकि देखो यार, मैं आपको एक चीज नहीं बताऊंगा तो उससे काम बनेगा नहीं आपका, है ना। जानते हो क्या चीज बताने वाला हूँ मैं आपको? ये वाली जो चीज है ना, ये बिना बताए मतलब मैं रह नहीं पाता, मुझे क्यों समझ क्यों आता नहीं, है नहीं, बात सही है ना। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे, और हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं इसका मतलब साफ है कि हम बहुत धनी हैं, हम किस्मत वाले हैं, आप नहीं, हम किस्मत वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बेटा लाइक करो और सब्सक्राइब करो और लोगों को वीडियो शेयर करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।